नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पौड़ी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सर तन से जुदा पोस्टर से हड़कंप मच गया है। छात्र के कमरे के बाहर ये पोस्टर चिपकाया गया। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। पोस्टर चस्पा होने से कॉलेज में सनसनी फैल गई है। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सरतन से जुदा पोस्टर के चस्पा होने से कॉलेज में सनसनी फैल गई। ये पोस्टर किसके द्वारा चिपकाया गया है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। इस गंभीर मसले पर हिंदू संगठन ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की है। उन्होंने आशंका जताई है कि शरारती तत्व कॉलेज और शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं जिला अधिकारी ने बताया है कि पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है और अब जांच की जा रही है। तो एक छात्र के कमरे के बाहर सर तन से जुदा का पोस्टर चिपकाया गया। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें एक स्टूडेंट के रूम के बाहर ये पोस्टर चिपकाया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया, सनसनी सी फैल गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तक ज्यादा जानकारी आप पहुंचाएंगे। आलोक, ये पूरा मामला भी बताइएगा, कब ये पोस्टर चिपकाया गया, इसके बारे में कब छात्र को जानकारी मिली, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी। देखिए, बीती रात को ही इस मामले की भनक जो है वो कॉलेज प्रशासन को लगी और एक छात्रावास है गोविंद बल्लभ इंजीनियरिंग कॉलेज में, यहाँ पे एक छात्र के दरवाजे के बाहर ये पोस्टर चिपकाया गया था जिसमें सर तन से जुदा ये पोस्टर था और इसकी शिकायत अब पुलिस प्रशासन को भी कर दी गई है और जिलाधिकारी जो है उन्होंने जांच में तेजी आई, इसको लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। जी, छात्र की तरफ से कुछ कहा गया है आलोक अभी तक कि उसको धमकियां दी जा रही हो किसी की तरफ से? देखिए, कहीं न कहीं ये भी माना जा सकता है कि कॉलेज के कुछ छात्र जो शरारती तत्व है शायद उनके द्वारा ये हरकत की गई हो या फिर इसके पीछे कई वजह सामने आ सकती है। देशद्रोही गतिविधियों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो कहीं न कहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इसके बाद ही जो जांच आएगी, निष्पक्ष जांच से पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, देशद्रोही गतिविधियों से जुड़ा ये मामला तो है, उस छात्र के लिए भी रिस्क है। उसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ किया गया है, संक्षेप में इसका जवाब। देखिए, पुलिस के कुछ जवान कॉलेज के गेट के बाहर लगा दिए गए हैं ताकि इस तरह की हरकत दोबारा से ना हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए। तो सर तन से जुदा का पोस्टर के बाद अब हड़कंप मच गया है और फिलहाल उस छात्र के लिए सिक्योरिटी के लिए पुलिसकर्मियों की वहां पर मौजूदगी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीएम धामी प्रचार करने के लिए पहुंचे। पूरी ताकत वहां पर झोंकते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं उन्होंने की, जनता को संबोधित किया। मयूर विहार में सीएम धामी ने हुंकार भरी। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवाद से जुड़े हैं, सीएम धामी ने कहा अपने संबोधन में। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। उत्तराखंड में 6 लाख लोगों को योजना का लाभ दिया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सीएम धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने आज मयूर विहार में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवाद से जुड़े हैं। वहीं धामी ने कहा कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, जबकि उत्तराखंड ने 6 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी आज दिल्ली में थी और दिल्ली में उन्होंने मयूर विहार के इलाके में प्रचार किया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने चुनावी जनसभाएं की है और उन्होंने वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है और साथ ही उन्होंने आयुष्मान योजना के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, दिल्ली वासियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में करीबन 6 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको उसका लाभ मिला है। बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा और चुनावी रैली, एक तरह से देखा जाए तो पूरी ताकत झोंकते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिल्ली नगर निगम चुनावों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कई जगह उनकी जनसभाएं हो रही है, रैलियां निकाली जा रही है, वहां पर मौजूद जनता को वो संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पक्ष में वोट करने की भी अपील करते नजर आ रहे हैं। आज सीएम धामी की मौजूदगी मयूर विहार में थी, जहां पर उन्होंने चुनावी प्रचार किया।
उत्तराखंड के लोग हमेशा से वो राष्ट्रवाद के साथ चले, जो देश की चिंता करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, देश के प्रहरी के रूप में काम करता है, जो केवल राजनीति के लिए राजनीति में है, उनके साथ उत्तराखंड का समाज कभी नहीं रहता है। उत्तराखंड का समाज हमेशा समाज बनाने वालों के साथ रहता है, समाज तोड़ने वालों के साथ नहीं रहता है। यहां 2 योजना लागू नहीं हो पाई बड़ी। एक तो आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो पाई और एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी यहां लागू नहीं हो पाई। उत्तराखंड जैसे राज्य में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत योजना से अपना इलाज करवा लिया है। अभी तक 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुफ्त में करवाने की योजना है। और ये योजना प्रधानमंत्री जी की योजना केवल भारतवर्ष की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली योजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में जोशी के आवास पर उन्होंने मुलाकात की। शिष्टाचार की ये भेंट थी। कई अहम मसलों पर चर्चा भी हुई। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता रहे मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मुरली मनोहर जोशी के आवास पर ही जाकर उन्होंने उनसे शिष्टाचार की भेंट की। सीएम धामी अभी दिल्ली में मौजूद है और नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के आवास की, जहां पर जाकर सीएम धामी ने उनसे शिष्टाचार की भेंट की और कई मसलों पर चर्चा की। देहरादून में किसानों ने महापंचायत की है। किसान महापंचायत में सैकड़ों किसान जुटे। अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन नजर आया। किसान कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। किसान महापंचायत हुई है और उसमें सैकड़ों किसान जुड़े हैं। इस किसान महापंचायत में अपनी कई मांगों को लेकर किसान वहां पहुंचे थे। अपनी मांगों को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है, प्रदर्शन किया है। कई मुद्दों को लेकर सरकार से किसानों की नाराजगी है, जिसको लेकर देहरादून में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए नरेश टिकैत भी पहुंचे थे और उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। नरेश टिकैत ने जिसमें कहा कि सरकार ने किसानों के वादे पूरे नहीं किए, जिसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो नरेश टिकैत इस किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी थी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसानों के दरमियान नाराजगी है सरकार को लेकर और किसानों की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों के बकाये को लेकर भी नाराजगी किसानों में नजर आई है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों में नाराजगी है, किसानों के कई ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के साथ कई ऐसे वादे किए गए जिन वादों को पूरा नहीं किया गया है। देहरादून में किसानों की महापंचायत इस वक्त हो रही है। नरेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं। नरेश जी, देहरादून में महापंचायत हो रही है, आप तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मुद्दे क्या हैं सर और मांग क्या है? भाई मुद्दे तो एक तो बताओ, इसके उत्तराखंड की अलग बात है। यहाँ उधम सिंह नगर में किसानों के साथ में क्या ज्यादती हो रही। जो 50-55 साल के किसान हैं वहां से रह रहे, उनकी जमीन पर नोटिस भेज दे, तारा इस पर अधिकार नहीं है। भाई क्यों इस तरह की बात हो रही? किसान है, गन्ने का किसान है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में एक अलग भेदभाव हो रहा। जहाँ से कुछ आमदनी नहीं है, इन्हें रोजगार इसी तरह के रोजगार दिए जा। ये प्लेन में पहाड़ में ढेर फर्क कर रखा। आज लखनऊ में भी पंचायत है, महापंचायत लखनऊ में 26 तारीख की है, वहाँ विधानसभा के पास में। तो हम तो यही कहें, किसान सड़कों पर क्यों है? कुछ नहीं कर रही राज्य सरकार। कई मील तो ऐसे है, जो बजाज ग्रुप है उसमें पिछले साल का भी फरवरी लोग का पेमेंट आ,
तो किसान क्या करे, छोटे छोटे किसान है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उनके पेमेंट करवावे। देहरादून में किसानों की महापंचायत चल रही है। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान पे ये पूरा प्रोग्राम है और नरेश टिकैत का कहना है जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती हैं तो फिर महापंचायत इसी तरीके से देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। किसानों की महापंचायत पर बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, सरकार ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर है और किसानों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। उत्तराखंड में किसानों की महापंचायत को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया और कहा कि उत्तराखंड सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। किसानों की आय बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसकी ओर सरकार का ध्यान है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसानों की कोई भी सलाह और राय होगी तो सरकार उस पर जरूर काम करेगी। किसानों की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। जिस प्रकार सीमा पर जवान हमारी रक्षा करता है, वहीं किसान हमारा अन्नदाता है। हम कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज प्रदेश के अंदर 9,35,000 किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दी है। उसी प्रकार हमारी प्रदेश की सरकार, जिसका किसान सम्मान निधि केंद्र से मिल रही है, मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया हम किसानों को देने जा रहे हैं। जो भी विषय होगा उनसे बातचीत करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान का हमारी प्राथमिकता है। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड परिवहन महासंघ उग्र आंदोलन करने का मन बना चुका है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले तमाम परिवहन संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने मीटिंग की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 29 नवंबर को पूरे राज्य के परिवहन व्यवसायी ऋषिकेश में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों के नवीनीकरण पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी सहमति जताई है और सभी संतों ने मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ने के लिए उनका स्वागत किया है। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश भर के कई मदरसों में हो रहे अनैतिक कार्यों के लिए सरकार नैतिक कार्य कर रही है। मदरसे में धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाए, इसमें क्या किसी को बाधा हो सकती है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों की ओर से समय समय पर प्रकाशित होती है, जिनमें ये तथ्य निकल करके आता है कि मदरसों में ऐसी कुछ गतिविधियां चल रही हैं जो कि देश के विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं, धर्म के विरुद्ध हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्रयास सरकारों के द्वारा संभवतः किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि अमन और चैन देश में बना रहे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मदरसों के नवीनीकरण के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मदरसों में दी जा रही कट्टरवाद की ट्रेनिंग को रोकने के लिए कहा है कि इसे उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला है। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने मदरसों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। कहा है कि मदरसों में नवीनीकरण से हमारे मुस्लिम भाई के बच्चे डॉक्टर या सरकारी अधिकारी बनेंगे, न कि दिल्ली में हुए श्रद्धा कांड के दोषी। और देहरादून से बड़ी खबर है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के 9 लोगों को संगीत नाट्य पुरस्कार मिलेगा। साल 2019, 20, 21 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। 128 कलाकारों को अकादमी देगी पुरस्कार। प्रोफेसर दाता राम पुरोहित को पुरस्कार दिया जाएगा। लोक संगीत और नाट्य विधा के लिए ये पुरस्कार उनको मिलेगा। रामलाल को कठपुतली कला के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। वीरेंद्र सिंह, रेशमा शाह, पूरन सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मान होगा। जगदीश धौंडियाल, भैरव दत्त तिवारी को भी अमृत पुरस्कार दिया जाएगा और नारायण सिंह, जुगल किशोर, पेटशाली को भी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी को सौगात दी। विधानसभा के गढ़ीकैंट के जनता को सौगात दी है। लगभग 413 लाख की पेयजल योजना का उन्होंने लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौजूद रहे।
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मसूरी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बड़ी सौगात दी है। विधानसभा के गढ़ी कैंट की जनता को सौगात दी। लगभग 413 लाख की पेयजल योजना का उन्होंने आज लोकार्पण किया। ऋषिकेश में ठेकेदार की मनमानी के विरोध में कर्मचारी नेताओं ने ठेकेदार को घेर लिया और लगातार हो रही अनियमितता का विरोध जताया है। वहीं मामला बढ़ने पर सहायक नगर आयुक्त ने मामले का संज्ञान लिया। आक्रोशित कर्मचारियों को समस्याएं लिखित रूप में देने को कहा। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग ठेकेदार की ओर से नगर निगम के काम में अनियमितता सामने आ रही थी, जिसको लेकर कर्मचारी खासे परेशान थे। यहाँ नगर निगम कर्मचारी जो है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उन सबके साथ बहुत शोषण किया जाता है ठेकेदार के द्वारा। कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह जो थी पहले 10,000 कुछ रुपए थी, 10,700 10,000 पर, अब उन्हें 8,700 रुपए दे रहे हैं। और नगर निगम भर्ती की प्रक्रिया जो है, इस ठेकेदार की कोई मैनेजमेंट नहीं है। भर्ती कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं। किसी कर्मचारी को पीएफ की जानकारी नहीं मिलती, किसी का ईएसआई नहीं मिलता। कर्मचारियों के कुछ नेता आए थे, उनका ये कहना है कि हमारे स्टाफ को जो ईपीएफ और ईएसआईसी है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या उनके हेल्थ कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, या उनके वेतन में कमी हो रही है। इस तरह के कुछ प्रकरण थे। तो मैंने उनसे कह दिया है, एक तो पहली बात ये है कि वो कोई भी विरोध दर्ज करने से पहले अपना एक प्रत्यावेदन निगम में देना होगा, और वो भी अधिकृत प्रतिनिधि आएंगे उनके वार्ता करने के लिए, और उसके जो भी बिंदु होंगे उसका निगम निस्तारण करेगा।